बुरा ना मानना। पैसा खूब हो जाए पर किडनी खराब हो जाए तो बताओ पैसा किसी काम का है? बोलिए बोलिए। आदमी पे हमें बड़ी हंसी आती है, वो 24 घंटा ड्यूटी करके मेहनत करके पैसा कमाता है और 20 साल बाद तबीयत खराब कर लेता तो वही पैसा पे बीमारी में लगाता है। और बताओ आदमी समझता हम बहुत होशियार हैं, हलुआ के होशियार हो। अरे ये होशियारी थोड़ी है, सब स्वाहा हो जाएगा। इसलिए बुरा ना मानना। भैया एक बात बताओ, डीजल वाली कार होवे तो क्या उसमें तुम पेट्रोल डलवा सकते हो? बोलो हाँ या ना। उसमें मिट्टी का तेल केरोसिन डलवा सकते हो क्या? डीजल की गाड़ी में मिट्टी का तेल केरोसिन डलवा दोगे इंजन बैठ जाएगा। उसी प्रकार ये जिंदगी भी सात्विकता की है, ये जिंदगी भी भजन की है। अगर इसमें तुम उपद्रव करोगे तो ये भ्रष्ट हो जाएगी, इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए एक गांठ बांध लो, इस जिंदगी से भगवान का भजन करो। किसका भजन करो? बोलो। अब दूसरा प्रश्न आज का। महाराज आपने कह तो दिया कि प्रभु से मत चाहो, प्रभु को चाहो, पर प्रभु मिलेंगे कैसे? एक बार हम दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली हवाई जहाज में बैठे थे, पर हवाई जहाज 1 घंटा ऊपर ही उड़ती रही। तो हमने पायलट से पूछा, भैया क्या बात है, नीचे दिल्ली दिख रही हो, तू नीचे नहीं उतार रहा, ऊपर ही ऊपर घुमा रहा ठटरी के बरे, नीचे उतार, काऊ के मकान पे धर दे पर उतार नीचे। 1 घंटा से ऊपर ही ऊपर हन हन कर रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, हमको भूख और ऊपर से लगी। बोला महाराज नीचे रनवे बिजी है, बहुत भीड़ है, रनवे खाली होगा तभी लैंड हो पाएगी। हमारे मन में एक बढ़िया बात आ गई। हम कहा क्या गजब की बात बोली, नीचे बिजी है, जगह बढ़िया अपने लायक दिखेगी तभी गाड़ी हवाई जहाज चील गाड़ी उतरेगी। उसी प्रकार परमात्मा भी ऊपर ही ऊपर चक्कर काट रहा। कोई कौशल्या जैसी माता मिल जाए तो भगवान आज भी प्रकट होने के लिए तैयार है। भगवान आज भी प्रकट होने को तैयार है, पर कौशल्या जैसी कोई माता मिल। एक बहन जी हमें मिली मेरठ की, बोले महाराज हमारो ब्याह नहीं भाव आशीर्वाद दो। हमने कहा कल्याण हो तोरो जल्दी ब्याह हो जाए। नहीं नहीं महाराज ऐसो आशीर्वाद दो राम जैसो पति मिले। हमने कहा तू सीता तो बन जा, अब पहले तू सीता बन जा, तू बनी फिर रही है। आजकल मेरठ को ब्लू वाला ड्राम बहुत फेमस है भैया। आजकल मेरठ को वो नीलो वाला ड्राम भारी फेमस है। पति सदमा में है। हमारे घर के बगल में एक पड़ोसी रहते, उनने तो नीले ड्राम ही बेच दे। हमने पूछी क्या बात है? बोले गुरुजी तुम जा कहाँ रहे? हम कहा मेरठ जा रहे। बोले संभल के रहियो, वो घर में रुकियो जोन में नीलो ड्राम। भैया कह रहे हैं भगवान करे सबको भगवान सद्बुद्धि दे, हम और अपन को क्या लेना देना। हाँ तो बोली महाराज आशीर्वाद दो राम जैसो पति मिले। हम कहा तू सीता तो बन जा। पति राम जैसा चाहिए पर खुद सीता नहीं बनना चाहते। पुरुषों को पत्नी सीता जैसी चाहिए पर खुद राम नहीं बनना चाहते। कुछ लोगों को हनुमान जी चाहिए पर स्वयं हनुमान जी का भक्त नहीं बनना चाहते। मेरे पागलों राम मिलने को तैयार हैं, बस कोई माता कौशल्या बनने को तैयार हो जाए। राम प्रकट होने को तैयार है, कौशल्या बनने को कोई तैयार हो जावे। उसी प्रकार वीर बजरंग बली मिलने को तैयार है, बस कोई मोहनदास बाबा, कोई सन्यासी बाबा, कोई नीम करोली वाले बाबा, कोई देवराहा वाले बाबा जैसा बनना तैयार हो जावे तो आज भी बजरंग बली मिलने को तैयार हैं। बोलो सीताराम। अच्छा सालासर हनुमान जी के बारे में कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। जो सालासर को जानते होंगे वहां पर एक जय बोली जाती, जैसे हमारे बागेश्वर धाम में सन्यासी बाबा की जय बोली जाती, ऐसे ही सालासर राजस्थान में मोहनदास बाबा की जय बोली जाती। आहा हा, ये और कोई नहीं है, हनुमान जी के भगत हैं जिन्होंने हनुमान जी को प्रकट किया। अपनी बहन के यहां रहते थे श्री मोहन बाबा, बिल्कुल सांची घटना बता रहे, देखना हनुमान जी कैसे मिलते हैं, उत्तर मिल जाएगा प्रश्न का। अपनी बहन के घर पर रहते थे, खेती किसानी का काम सो खेती करते थे, हल जोतते थे। पुराना जमाना, ट्रैक्टर तो थे नहीं, अब हो गए ट्रैक्टर, तो हल जोता करते थे। गर्मी का महीना देखो
जिंदगी कैसे होनी चाहिए जरा सीखो। खेत की जुताई करते जा रहे, गाना नहीं गा रहे, और क्या गा रहे? सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। लो, काम का काम, हनुमान जी का नाम और भजन का भजन। हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। गाड़ी चलाएं तो कीर्तन गा लिया करो। माताएं रोटी बनाती हैं, एक रोटी ली और उड़सा बेलन से बढ़िया उसको पसारना शुरू किया, सीताराम सीताराम। चूल्हे पे रखी, सीताराम। सिलेंडर में गैस में लगाई, सीताराम। और फूल जब जाए रोटी और जैसे ही बर्तन में रखो, सो सीताराम। लो, रोटी की रोटी, भजन का भजन। झाड़ू लगाओ, सीताराम। पर माताओं की आदत होती है, जब तक गांव भर की पंचायत ना कर लेवे तब तक वो चुपाई नहीं होती। पूरे मोहल्ला की पंचायत होवे तब पेट की रोटी पचती है। पर धन्य है मोहन बाबा, दास बाबा, हल चला रहे, मुठिया पकड़े हैं, बैलों को टाकोरी मार रहे और तुरंत लाठी लेके गा रहे, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। पसीना में तरबतर है, पर कीर्तन भाव पूर्वक गा रहे। देखना हनुमान जी कैसे मिलते हैं। ऐसी तन्मयता, तल्लीनता को देखकर बजरंगबली से रहा नहीं गया, तुरंत प्रकट होकर पीछे खड़े हो गए और अपनी पूंछ से छत्ता बना दिया ताकि बाबा को गर्मी न लगवे। आगे आगे मोहनदास बाबा, पीछे पीछे हनुमान जी महाराज। जो भी भगवान को भजन करेगा तो पाछे पाछे हरि फिरे, पीछे पीछे भगवान डोलेंगे। भगवान मिलेंगे कैसे? एक ही उपाय है। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, लेकिन हम लोगों का सरल होना कठिन है। हम लोग जो हैं वो हैं ही नहीं, बुरा ना मानना। जैसे अंदर से हैं वैसे थोड़ी है। असली वाला रूप तो केवल बाथरूम ही में रहता है। जब कोई ना हो तब वो शीशा में ऐसे ऐसे घुमाता रहता, आंखें कभी बाल गलेगा कभी। हाँ, अकेले में देखो असली आदमी रहता है। जहां दो तीन आदमी आ जाएं सोई नकली चेहरा लगा लेता है। और आधे से ज्यादा आदमी इसी बात में हैरान है, टेंशन में, कि पोल ना खुल जाए। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनकी हंसी झूठी है, वो जबरदस्ती मुंह बनाई रहते टेढ़े, और भीतर से बिल्कुल वैसे ही जहर भरो होए। हाँ, ऐसी जिंदगी काऊ काम की नहीं है भैया। जिंदगी में देखो, बुरा ना मानना, जिस प्रकार उड़ने के लिए सामान कम चाहिए, उसी प्रकार जिंदगी में मुस्कुराने के लिए अरमान कम चाहिए। पर भगवान क्यों मिले? भगवान मिलेंगे सरलता से। सरलता कैसे आएगी? संतों के संग से। बोलो सीताराम।